सोमवती अमावस्या की कथा क्या है महाराज? अगर हम जाने तो उसके अनुसार सोमवती अमावस्या के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार था और बड़ा आनंद में रहने वाला, बड़ा सुख में रहने वाला, भगवत चर्चा करने वाला और भगवत स्मरण करने वाला और भगवत स्मरण में सदा रमने वाला, दिन प्रति भगवान शिव की आराधना करना, दिन प्रति भगवान शंकर का स्मरण करना, दिन प्रति भगवान शंकर की चर्चा करना, भगवत स्मरण करते रहना। इनकी एक पुत्री थी, ब्राह्मणों की कन्या थी। उस कन्या का शिव महापुराण में सुंदर भाव वर्णन किया गया है उमाखंड के अंदर कि इस कन्या का विवाह योग नहीं था। इस कन्या के भाग्य में, रेखा में, हस्त रेखा में, मस्तिष्क रेखा में, चरण रेखा में कहीं भी इस कन्या का विवाह योग नहीं था। ब्राह्मण सेवा में लीन रहते, भगवान शंकर के मंदिर जाते, आराधना करते, देवी की अर्चना करते, भगवत भजन करते, कीर्तन करते, शिव अर्चना करते। एक बार श्रावण के महीने में ही क्या हम कहें कि विचरण करते करते श्रावण का महीना लग गया था और ये शिव के मंदिर से आए और अपने घर में विराजमान थे। ब्राह्मण परिवार अपनी बेटी को लेकर आए, शिव मंदिर से आराधना कर कर, पूजन कर कर, जल चढ़ाकर, अभिषेक कर कर जब घर पर आए हैं, बैठे, कुछ ब्राह्मणों ने आवाज लगाई, कुछ संतों ने आवाज लगाई, भिक्षाम दे, हमको भूख लग रही है। संतों ने जब आवाज लगाई, ब्राह्मणों के घर में से कन्या बाहर निकल कर आई और कन्या ने बाहर निकल कर आकर कहा, संतों आप हमारे घर में प्रवेश करिए, आइए। आसन दिया, बिठाया, बिठाकर निवेदन किया, संतों हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं? ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए, निवेदन करा, नमन करा, प्रणाम करा। संतों ने कहा हमें बहुत भूख लगी है, यदि कुछ भोजन प्राप्त हो जाए तो हम आगे के लिए रास्ता बना लें और हम चले जाएं। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पुत्री से कहकर भोजन सिद्ध किया, सभी ने मिलकर भोजन बनाया, संतों को भोजन कराया। जाते हुए संत जाने लगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखकर यथा योग्य आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने पर ब्राह्मणों ने एक निवेदन करा, ब्राह्मण ब्राह्मणी ने निवेदन करा कि हमारा केवल इतना सा निवेदन है गुरुदेव, संत देव, हमारी बेटी का विवाह नहीं हुआ, इसका योग नहीं बनता, इसका संबंध नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह करना। संतों ने उसी समय पर कन्या के हस्तकमल को जब देखा, कन्या के हस्तकमल को देखकर कहा कि इस बेटी के भाग्य में तो विवाह का योग ही नहीं है, इसका संबंध नहीं होगा, और मान लो यदि इसका संबंध हो गया, इसका विवाह हो गया, तो इसका पति जीवित नहीं रह सकता। इतने कठिन योग इसके हैं और इसका संबंध नहीं है। ब्राह्मणों ने निवेदन करा, कुंवारी बेटी घर में बैठी रही, यह कहाँ तक सिद्धता है महाराज, कुछ कृपा करिए। संतों ने कहा बस एक काम हो सकता है, एक शिव भक्तन, शंकर की भक्तन, शिव की आराधना करने वाली एक सोना धोवन है। वो सोना धोवन जो जिसका नाम है सोना और धोबी का काम करती है, कपड़े धोने के लिए जाती है, वस्त्र आदि धोती है और भगवान शंकर का भजन करती है। नित्य प्रति का नियम है उसका, शिव मंदिर में जाना, शंकर की आराधना करना, शंकर को जल चढ़ाना, समर्पित कर कर शिव मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना और शिव मंदिर को सुगंधित पुष्पों से सजा देना। सोना धोवन का एक नियम था। पूरे परिवार में शिव चर्चा करती थी, भगवान की आराधना में डूबी रहती थी सोना धोवन। संतों ने कहा यदि ये आपकी बेटी, आप ब्राह्मण तो हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है आपने, पर आपकी बेटी जो शिव का भक्त है, सोना धोवन जो शिव की आराधना करने वाली है, हमारे यहाँ कितना सुंदर कहा कि दासों के भी दास यदि हम बन जाए, हम दासों के भी अगर दास बन गए, हम भगवान शंकर की सेवा करने वाले की ही केवल सेवा कर लिए। कितनी प्रसन्नता होती है जब सुनते हैं कि केदारनाथ लोग जाते हैं, अमरनाथ लोग जाते हैं, श्रावण के महीने में लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव हम जब अमरनाथ की यात्रा कर कर आए तो हमने देखा कि वहाँ बहुत भंडारे चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, लोग नए नए पकवान अमरनाथ आने वाले यात्रियों को खिला रहे हैं, खूब सुंदर व्यवस्थाएं दी जाती है। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि शंकर के दरवाजे की चौखट पर भी यदि कोई सेवा कर रहा है, बुआरी काट रहा है, कोई शिव के मंदिर की आराधना कर रहा है, यदि हमने उसकी भी सेवा कर दी और वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है और उसकी भी यदि हमने सेवा कर दी तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं।
तो संत कह रहे हैं अगर आप ब्राह्मण की पत्नी हैं से कहा कि अगर आपकी पुत्री ये ब्राह्मण कन्या सोना धोवन के यहाँ जाकर अगर सोना धोवन की थोड़ी सी सेवा कर ले, मात्र 7 दिवस तक सेवा कर ले, तो इस कन्या का भाग्य बदल जाएगा। अब सोना धोवन तो सत्संग में लगी रहती, भजन में लगी रहती, शिवाराधना में लगी रहती, नमः शिवाय ओम कहती रहती, उसका नियम नमः शिवाय ओम का स्मरण नित्य प्रति करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करती, शंकर के भजन में डूबी रहती। कन्या को मालूम पड़ा, माता पिता ने कहा बेटा सोना धोवन है, ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम जाकर सेवा करो, हम भी कहते हैं, मना नहीं है, पर जगत क्या कहेगा। बेटी कहती है माँ यदि संत के मुख से निकली हुई वाणी सिद्ध होती है तो मुझे सेवा करने में क्या दिक्कत है, मैं सेवा करने को तैयार हूं। अब बेटी प्रातः में जल्दी उठ जाती और ब्राह्मण कन्या उठकर तुरंत सोना धोवन के घर पहुंच जाती। सोना धोवन की एक बहू और बेटा थे, सोना धोवन का पति था घर में। ये सब उठे उससे पहले ये घर में प्रवेश कर झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, वस्त्र आदि धोकर और ब्राह्मण कन्या पूरे घर की बुआरी कर दीप प्रज्वलित कर सोना धोवन के दरवाजे पर दीप लगाकर और आ जाते। अब सोना धोवन 4 दिन 3 दिन निकले और 3-4 दिन निकलने पर बहू से कहा बेटा तो इतनी जल्दी जग जाती है, सारी सेवा करके पूरे घर का सफाई कर देती है, मुझे मौका ही नहीं देती आजकल। बहू बोली माँ मुझे तो लगा कि आप सुबह जल्दी उठते होगे। तो माँ को लगा कि बहू उठती है, बहू को लगा कि सास उठती है। दोनों ने विचार करा कि फिर अपने घर में आकर इतनी सेवा कर झाड़ू आदि बुआरी आदि कौन कर जा रहा, देखे तो सही। कौन कलश भर कर जाता है जल का शंकर जी के लिए, कौन फूल रख कर जाता है शिव जी के लिए, कौन बेलपत्र रख कर जाता है शिव जी के लिए, कौन इतनी सामग्री जुटा कर जाता है शंकर जी के लिए, कौन चंदन घिस कर जाता है शिव जी के लिए, मुझे देखना है। अब बहू और सास एक बार दोनों ने उठकर प्रातः में जल्दी देखा, ब्राह्मण कन्या सुबह आई, बुआरी झाड़ू लगा रही थी, चंदन आदि घिस रही थी और सोना धोवन ने उसको देख लिया, देखकर उसके चरणों में गिर गई। सोना धोवन उस ब्राह्मण कन्या के चरण में गिरी, प्रणाम किया, नमन किया, बेटा आप ब्राह्मण कुल की बेटी हो, आप मेरे घर में बुआरी काट रही हो, मुझे दोष लगेगा, आप ये क्या कर रही हो, आपसे निवेदन है आप ऐसा न करिए, मुझे दोष लगेगा, मैं शिव की आराधना करती हूँ। कन्या ने हाथ जोड़कर निवेदन करा सोना धोवन से, माता जी मेरे हस्त कमल में, मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं है, मेरे भाग्य में विवाह नहीं है, पर मुझे संत ने कहा है यदि शिव भक्तन सोना धोवन के अगर केवल सेवा ही मिल गई तो उससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, उससे तुम्हारे हस्त कमल में विवाह योग आ जाएगा। आप कृपा करिए, मेरे पिताजी ने जो वर ढूंढा है उससे मेरे पिताजी विवाह करना चाहते हैं, पर मेरे भाग्य में लिखा है कि विवाह के बाद भी मेरा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा, आप कुछ कृपा करेंगी? क्यों नहीं, अगर मेरे द्वारा आपका हित होता है तो हित करने में क्या दिक्कत है, अपने माध्यम से अगर किसी का भला हो रहा है जरूर हो। सोना धोवन ने कहा आपके विवाह में मैं पहुंचूंगी और अपना सौभाग्य आपको प्रदान करूंगी। संत ने कहा था मां कि सोना धोवन के मस्तक का सिंदूर यदि तेरे मस्तक पर आ जाएगा तो तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, मां ऐसी कृपा करिए, मेरा सौभाग्य बना दीजिए। जिस दिन कन्या का विवाह था उसके प्रथम में वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे, उससे पहले सोना धोवन पहुंच गई। जैसे ही सोना धोवन ने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर जैसे ही उसी पल कन्या के मस्तक पर दिया, कन्या के मस्तक पर देते ही सोना धोवन का जो पति था एक जगह पर बैठा हुआ था, उसका पति के प्राण निकल गए, क्योंकि सोना धोवन को लगाया तो सोना धोवन ने जाते जाते अपनी बहू से कह दिया था ससुर का ध्यान रखना। प्राण निकलते से ही जैसे ही मांग में सिंदूर दिया, सोना धोवन का मांग का सिंदूर जैसे ही हटा, हटते से ही सोना धोवन को ज्ञात हो गया कि आज मुझे लगता है कि मेरा पति नहीं रहा। नैनों से नीर बहा। सोमती अमावस्या का दिन था जिस दिन उस ब्राह्मण की कन्या का विवाह हुआ था। धोवन सिंदूर देकर आ रही थी। धोवन का नियम था शिव की आराधना कर कर सोमती की फेरी लगाती थी। आज वही सोमती अमावस्या पड़ गई और सोमती अमावस्या पड़ी तो जब घर से चली तो हाथ में कोई वस्तु नहीं थी। सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की फेरी जो लगाई जाती है वो खाली नहीं लगाई जाती, चाहे कच्चे सूत से लगाओ, चाहे 108 आप हल्दी की गठान रख लो, चाहे आप कमल गट्टा रख लो, चाहे आप सिंदूर की डब्बी रख लो,
चाहे आप दाग चिरौंजी रख लो, पर 108 वस्तु होना जरूरी है। सोना धोबन के हाथ में कुछ भी नहीं था। पीपल के वृक्ष को देखा, सोमती अमावस्या है और मेरा नियम है मैं सोमती अमावस्या को 108 फेरी देती हूँ अखंड सौभाग्य के लिए। लगा, उधर पति तो चला गया था। सोना धोबन ने एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट के 108 टुकड़े कर लिए और ईंट के 108 टुकड़े कर सोना धोबन ने पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर पीपल देव में, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है, जिस पीपल में सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, जिस पीपल में स्वयं लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करती है, जिस पीपल में स्वयं सूर्यदेव शनि महाराज और यमराज को विराजमान करते हैं, उस पीपल में जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सदा निवास करते हैं, ऐसे पीपल की जब फेरी लगाना सोना धोबन ने चालू करी तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर नर्मदा पुराण की कथा कहती है, 108 ईंट की खोड़ से, ईंट के टुकड़े से जब सोना धोबन की फेरी पूर्ण हुई, जैसी पूर्ण होती है सोना धोबन अपना पल्लू पसार के प्रणाम जैसी करती है। पीपल के वृक्ष पर जो सिंदूर लगा था सोना धोबन ने जैसे अपनी मांग में भरा, वैसे उसका पति वापिस जीवित हो गया, वापिस जीवित हो गया। सोमती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी में टकरार चल रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश बड़ा मचा हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध टूट जाएगा, तो निवेदन है सोमती अमावस्या के दिन आप भी सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर कर उस पे कुंकु सिंदूर चंदन समर्पित कर कर कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए। 7 बने तो 7, वैसे तो 108 लगाओगे तो आपके जीवन में सुखता आएगी। और ये वो सोमती अमावस्या पड़ रही है जिसको सोम पुष्प कहा जा रहा है, पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और ऐसे श्रावण के अंतर्गत पड़ रही है जिसमें 2 शनि प्रदोष है, जो स्वयं भगवान शंकर के लिए शुभ है। आप 108 फेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाएं, चिरौंजी से लगाएं, जिससे भी लगाएं, पीपल की पूजन करें, जल अर्चना करें। इतना निवेदन करता हूं कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती, परिवार में प्रेम जरूर बढ़ेगा। निवेदन है जिसके घर में क्लेश बहुत मचा हुआ है, या कोई पैसा खाकर चले गया, धन नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा और बहुत मशक्कत कर लिए, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, रुपया नहीं दे रहा, तो काली तिल्ली को पानी में गला दीजिए और पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोमती अमावस्या के दिन सुबह पीस लो, पीस कर एक कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए, उसको लेकर जाइए, 1 लोटे में दूध और जल लेकर जाइए, 5 बेलपत्र लेकर जाइए, शंकर के मंदिर में पहुंचिए, शंकर जी के शिवलिंग को, वो जो तिल आपने पीसी है उस तिल को आप मिक्सर में मत पीसना, हाथ में कूटी, हाथ से कूटिए या कोई बैलन से या कोई वस्तु से उसको पीसिए और पीस कर उसका उत्तन तैयार करिए, उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, शंकर के शिवलिंग को लगाइए। केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर, जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उस पूरे जलाधारी में जहां पार्वती मैया भी विराजमान है, पूरी जलाधारी को समर्पित करिए। समर्पित कर कर त्रिपुंड लगाइए, अपनी 3 उंगलियां उसी चंदन पर फेर दीजिए, फेर कर अपनी कामना कर कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, 5 या 7 बेलपत्र आपके भाव से आप शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर कर हाथ में कलश लेकर, दूध और जल मिला हुआ पात्र लेकर शंकर को समर्पित करिए और बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया या कोई लेकर चले गया या कोई ऐसा काम हो गया कि वो धन आ ही नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो बाबा से विनती करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमती अमावस्या इस बार आप जो कर रहे हैं, अगली सोमती अमावस्या जब आएगी, इतनी प्रसन्न चित्त में आप ये पूजन करेंगे, वापिस करेंगे और पूरे परिवार समेत करेंगे। जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, तो आप वापिस उसको धारण करेंगे। फिर नहीं, और लिख के रखना, अगली सोमती को फिर करना, जब सोमती अमावस्या पड़े फिर उसको करिएगा, आपको फल अधिक मिलेगा। मेरा निवेदन, जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे, वो सोमती अमावस्या के दिन जाकर बाबा पीपल के पेड़ की फेरी अवश्य दें। 108 नहीं बने 7 अवश्य दें। पूजन कर कर, दिया लगाकर, घी का दीप प्रज्वलित कर कर बड़े आनंद में पीपल देव का पूजन करें। और निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक
कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है तो ये सोम पुष्प को छोड़ना मत ही, श्रावण के महीने में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए, काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित करें। शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर उसी जल जो आपने देहली पर चढ़ाया है उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच के बराबर लेकर आइए। जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींटा दीजिए, 3 बार छींटा देना है, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए, शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य लगाइए। मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमवती अमावस्या श्रावण के महीने की रोग मुक्त करेगी, अधिक फल आपको प्रदान करेगी, सुख का अनुभव कराएगी, आपके जीवन का कल्याण करेगी। और निवेदन, सोमवती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है या कोई विद्या के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठ रहे हैं और बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, निवेदन है सोमवती अमावस्या कल पड़ रही है, 2 स्वस्तिक आपको बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? 2 स्वस्तिक। एक स्वस्तिक कुंकू का पीपल के पेड़ पर बनाना है आपको। पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में जमीन पर, भूमि पर एक घी का दिया लगाना है। दूसरा स्वस्तिक शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है, किसी भी एक साइड में, चाहे राइट में बनाना है चाहे लेफ्ट में बनाना है। शंकर के मंदिर पर जो स्वस्तिक बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष के बनाना है। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर स्वस्तिक बना सकते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी स्वस्तिक बनाएं और एक घी का दिया वहां रखा है। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो स्वस्तिक बनाओगे वहां जो घी का दिया लगेगा उसमें गोल बत्ती लगेगी, फूल बत्ती लगेगी। शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें 2 बत्ती लगेगी, लंबी वाली, लंबी बत्ती 2 लगेगी घी की। वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहाँ रखना है? जहां स्वस्तिक बनाओगे उसी के ऊपर 2 बत्ती का दिया लगाओगे। उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर निवेदन कर नमन कर आप आइए। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज में उतरना चाहते हो, आपको वह फल प्राप्त होगा। फेसबुक पर श्रवण करेंगे, यूट्यूब पर श्रवण करेंगे, इसके यजमान आप हैं। आप सबको इस कथा का लाभ लेना है। जितनी ज्यादा आप लोग व्हाट्सएप पे इसको भेज सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर करें। और शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या, अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन, वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता, पीले कलर का होता है, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पे टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प भूलवश
आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है। आज नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूल वश। अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या। तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है।